दोस्तों, मैंने अभी अभी आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर देख ली है और उसका रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। देखिए, अगर एक लाइन में कहूं तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच है, सबको देखनी चाहिए। आपको खूब हंसाएगी, रुलाएगी और आपको इंगेज करके रखेगी। हर एक सीन में इतनी पावर है कि आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और आपको इस बात का भरोसा मिलेगा कि आपको अपने खर्च किए गए पैसे का अफसोस नहीं होगा। करीब 70% इसमें अडेप्टेशन बताया जाता है और 30% हिस्सा आमिर खान ने अपनी तरफ से लगाया है। कहानी है गुलशन, जो कि एक घमंडी बास्केटबॉल कोच है, जो खुद को ऊपर वाले से कम नहीं समझता, दूसरों की कोई परवाह नहीं करता, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत पलटती है और वो पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है और कोर्ट उससे कहती है कि अब आपको समाज सेवा करनी पड़ेगी। अब इन्हें कोचिंग देनी पड़ती है एक ऐसी टीम को जिसमें सभी खिलाड़ी न्यूरो डाइवर्जेंट हैं। शुरुआत में तो गुलशन की शक्ल देखने लायक है, ये क्या बेवजह का काम मुझे पकड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वो इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जो चीज़ उसे सजा लग रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है और धीरे धीरे उसका घमंड पिघलने लगता है, दिल खुलता है और वो बच्चों को अपना लेता है। आमिर खान ने एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट को चुना है। मालूम है रीमेक है, लेकिन फिर भी आप इस फिल्म को देखने के बाद एक अलग ही तरह की इमोशंस के साथ बाहर निकलेंगे। इसके जो निर्देशक हैं RS प्रसन्ना और जो लेखक हैं दिव्या शर्मा, उनके साथ मिलकर आमिर खान ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें सारे इमोशंस हैं। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी क्या तकलीफ़ें होती हैं और कैसे वो आपको जीना सिखाते हैं, वो ये फिल्म आपको बताती है। आमिर खान एक बहुत अच्छे कहानीकार या फिल्मकार या एंटरटेनर बन के उभरे हैं। देखिए, फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो एक पैकेज है ना, वो मैंने कहा ना, अगर आप 500 रुपया खर्च करके इसको पिक्चर को देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने पिक्चर पे पैसा क्यों खर्च किया। गुलशन की जो कहानी है वो आपको ये बताती है कि कैसे हम अक्सर अपनी ही दुनिया में होते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम सोचना, जानना, समझना ही नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और वहीं वो बच्चे जब एक ऐसी इमोशनल सच्चाई हमारे सामने लाते हैं, तब हमको पता चलता है कि वाकई हमने कभी दुनिया को इस तरह से तो देखा ही नहीं। जो गुलशन का किरदार है वो काफ़ी अहंकार से भरा है, लेकिन वो अहंकार से भरा किरदार किस तरीके से पूरी तरह बदल जाता है। जेनेलिया डिसूजा का काम अच्छा है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है। बाकी जो स्टार हैं वो जो 10 न्यूरो डाइवर्जेंट एक्टर्स हैं, वो हैं जिनकी एक्टिंग बहुत सच्ची है, दिल को छूने वाली है। और सभी कलाकारों के काम ऐसे हैं कि आप स्टैंडिंग ओवेशन दिए बिना नहीं रह सकते। कुछ लोग ये मानते हैं कि आमिर खान ने ये फिल्म इसलिए बनाई है क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी, उन्हें एक श्योर शॉर्ट हिट की तलाश थी। लेकिन आमिर की मेहनत भी दिखती है इसमें। बहुत सारे इसके डायलॉग्स हैं जो आपके साथ रह जाते हैं आपके मन में, कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। पहले से हम लोग बहुत कुछ सोच कर बैठ जाते हैं दूसरों के बारे में, और हम सिर्फ अपने नज़रिए के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ अपनी ही तरीके से इस दुनिया को, ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंगेजिंग है, सेकंड में आप एकदम कहानी खुल जाती है। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत जो है ना, जहाँ पर फिल्म की, वहाँ पे आपको लगेगा कि आगे कहानी कितनी तेज़ भागेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। इमोशनल सीन्स हैं, हंसने के कई मौके हैं, आखिरी सीन तो रुला देगा आपको। और फिल्म का क्लाइमेक्स आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये मूवी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और इस लाइन को आप अपने साथ लेकर जाएंगे कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। शायद हम जितने भी लोग हैं ना, हम सबकी ज़िंदगी का कुछ परसेंटेज उस गुलशन से भी मिलता जुलता है, जहां हम बस अपनी में ही खोए रहते हैं। हमें अपने चैलेंजेस, अपनी परेशानियां दिखती हैं, लेकिन हम ये नहीं समझना चाहते कि दूसरे वाले जो हिस्सा है, सामने वाले की तरफ से भी हम कुछ सीखें।
आमिर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनका हाव भाव, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज असर छोड़ती है। गुलशन के साथ जो पेयरिंग की गई है जेनेलिया की, वो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ, बार बार अगर आप ये सोचेंगे कि ये फिल्म रीमेक है, रीमेक है, रीमेक है, तो एक लाइन में समझ लीजिए कि हाँ रीमेक है, लेकिन उसके बाद भी इस फिल्म में जो एक ओवरऑल पैकेज उन्होंने दिया है आमिर खान ने, आर एस प्रसन्ना ने, ब्रजेन काला भी हैं, और कुल मिलाकर एक ऐसी कहानी आप देखकर आते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। पूरा जो जर्नी है शुरू से लेकर एंड तक, वो काफ़ी आपको बांध कर रखती है। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक इसका सबसे कमज़ोर पक्ष है, जो शायद कहीं कहानी में इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है, लेकिन जहाँ भी म्यूज़िक आता है आपको उतना प्रभावित नहीं करता। तो म्यूज़िक के हिसाब से फिल्म अगर आप ढूंढने बैठें कि कहाँ कमज़ोरी है, तो फिर म्यूज़िक नहीं है, लेकिन कहानी जिस तरह की है उस हिसाब से एक परफेक्ट आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत समय से एक ऐसी फिल्म नहीं आई थी जिसने हमें सारे इमोशंस की सैर कराई उंगली पकड़कर, जो आपको हंसाए भी, रुलाए भी, आपको रोमांस भी बताए, आपका जो एक माता पिता के साथ कनेक्शन होता है वो बताए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो अपनी ज़िंदगी में खोए रहते हैं, हम अक्सर दूसरों के नज़रिए से नहीं देखना चाहते, या हम इस बात को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते कि हमें दूसरे के नज़रिए से ज़िंदगी को देखना चाहिए। और ज़िंदगी जैसी भी है वो बहुत खूबसूरत है, आपकी हार में भी जीत है, और हर चीज़ सेलिब्रेट करने लायक है इस ज़िंदगी में। ये फिल्म आपको यही सिखाती है। हम कमियां ढूंढते हैं हर चीज़ में, कमियां मत ढूंढिए। आपको ये ज़िंदगी जैसी भी मिली है, लाइफ जैसी भी मिली है, इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि इस फिल्म का यही सबसे बड़ा मैसेज है। और आजकल का जो सिनेरियो है हमारे आसपास, जो उठापटक चल रही हैं तरह तरह की, हम टीवी खोलो तो कहीं वॉर चल रहा है, कहीं क्राइम सुनने को मिलता है, कहीं तरह तरह की खबरें जो हम देखते हैं और उनका असर हमारे दिलो दिमाग पर होता है। उस सब के बीच अगर आप इस पिक्चर को देख कर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी वाकई खूबसूरत है, और जैसी भी है वो सेलिब्रेट करने लायक है, और हम सब के पास खुशियों के और खुशियों को मनाने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता इस फिल्म को लेकर, इसलिए कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि फिल्म देखेंगे और आखिरी सीन जब देखेंगे तो आपको ज़िंदगी के मायने समझ में आएंगे कि ज़िंदगी क्या होती है, और हम अक्सर उसको क्या समझते रहते हैं। तो जाइए, देख कर आइए, मेरा रिकमेंडेशन है। और अगर आप में से किसी ने फिल्म देख ली हो तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख कर आप हमें बता सकते हैं।